नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात और दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। ये वो कुरान का हुक्म है। अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत सी जगहों पर नमाज, ज़कात, हज और बहुत से कामों का हुक्म दिया है, लेकिन कभी ये नहीं फरमाया ए ईमान वालो मैं भी करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी करते हैं और तुम भी शामिल हो जाओ। पूरे कुरान में ये एक ही ऐसा काम है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह भी दरूद भेजता है, इसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम भी दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह के यहाँ दरूद का माना क्या है? अल्लाह के यहाँ सलाम का माना क्या है? यानी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और उम्मत दरूद व सलाम पढ़ती है। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पे एक बार दरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो हम दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं और रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल होती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरूद की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें चांस दिया गया है। तुम भी पढ़ लो, तुम्हारी झोलियाँ भी भर दी जाएंगी खुशियों से, रहमतें समेट लो। हमें मदीने वाले की तवज्जो और निगाह मिल जाए। सुबहान अल्लाह। असल बात तो ये है, हमारे काम बनाने के लिए ये वजीफ़ा दिया गया। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तवीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। खुदा रा दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहा करें ताकि ये रहमतें, ये बरकतें और फरिश्तों का साथ हमें नसीब हो। किसी ने क्या खूब कहा है, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वालेकुम अस्सलाम के लफ्ज़ आ गए तो और क्या चाहिए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। तो मैंने अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इसाल कर जाएंगे तब भी ये अमल जारी रखें। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया है नबी के जिस्मों को खाए। नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और इन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है, इसलिए जुमा के दिन कसरत से मेरे ऊपर दरूद और सलाम पढ़ा करो। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे ये बात पसंद है कोई मुझ पे दरूद पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर रहमतें नाज़िल फरमाए। तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत उबी बिन कौब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं चौथा हिस्सा आप पे दरूद पढ़ूंगा और बाकी 3 हिस्से दीगर वजीफ़े किया करूँगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर दरूद को बढ़ा देते तो अच्छा होता। तो मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर आधा वक्त दरूद पढ़ूंगा और आधा वक्त दीगर वज़ाइफ करूँगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन दरूद की मिकदार बढ़ा दी जाए तो अच्छा होता। मैंने कहा, हजूर मैं आप पे 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा दूसरे वज़ाइफ करूंगा। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन दरूद की मिकदार बढ़ा दी जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैंने कहा, हजूर मैं पढ़ूंगा ही सिर्फ दरूद, मैं सारा वक्त ही दरूद पढ़ूंगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सुनिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे सारे दुख तकलीफ़ें मिटा दी जाएंगी और सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और रवायत है, शब्बे जुमा कसरत से, पूरी तवज्जो से, दिलजोई, इश्क और लगन से, सच्ची मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ो और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाओ तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगा। नाज़रीन, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें।
یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔